कासिर खुदा का, कासिर खुदा का है ये इम्तिहान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। हमारी माँ बहन के हवाले से 2 मिनट का पैगाम आ रहा है, 3 पैगाम रह चुका है, 10 से 15 मिनट मेरे हिस्से में है। इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह के लिए जा रहा हूँ। एक लिबास निकला है, गरारा और सरारा, नाम सुने हैं? बड़ा शौक से पहनते हैं और यहाँ तक कि हज़रत मार्केट नहीं मिल रहा है। हमारी माँ बहन मंगा रही है, मार्केट में नहीं गया। इतना हमारी माँ बहन गरारा सरारा रही है। हम लोग कहते हैं कि गरारा सरारा पहनने से कुछ नहीं होता, नुकसान दिखाने जा रहा हूँ। गरारा सरारा हमारी माँ बहन को पहुँचा देता है। हम ना कहते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ता, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक नींबू लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, चीनी रखिए शरबत बनाने के लिए। उस नींबू को आप काटिए, जैसे ही नींबू कटेगा या कटने से पहले आपके मुंह में पानी आ जाता है। ठीक उसी तरह जो हमारी माँ बहन बन सवर करके निकलती है, गरारा सरारा पहन के निकलती है, तो आवारा लड़कों के मुंह में पानी आ जाता है। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। हम कहते हैं कि कुछ नहीं होता। इमारत शरिया का रिकॉर्ड है 2023 में 12.5 लाख मुसलमान की बेटी गैर मुर्तद हो गई। हमने अपनी बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल दिया। अब स्क्रीन टच मोबाइल का नुकसान आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। स्क्रीन टच मोबाइल में ऐप मौजूद है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मैसेंजर है। अब आपकी बेटी जरूरी नहीं है कि हेलो 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 बात जरूरी नहीं है। ठंड का मौसम है, हम भी सो गए, बेटी भी सो गई, हम तो बेखबर सो गए, हमारी बेटी सो रही है। अब बेटी क्या सोएगी? ठीक 1 बजा। अब लड़का मैसेज करता है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कि मैडम मैं तुम्हारे दरवाजे पे, तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं। अब ये बेटी मां को देख मां सो रही है, बाप सो रहा है। अब बेटी कपड़ा लता छोटी है, बिस्तर छोटी है, उस लड़के के साथ फिरार हो जाती है। नुकसान क्या हुआ? अगर हम मोबाइल नहीं देते तो मोबाइल इस मोबाइल अगर इस बेटी मोबाइल नहीं देते, हमारी बेटी घर में मौजूद होती। हमने अपने बेटी को मोबाइल दिया, इस मोबाइल ने हमारी बेटी को घर से बाहर कर दिया। निकलाने के लिए जा रहा हूँ। एक और हमारी माँ बहन बैठी है, इनमें ऐप और है, एक ऐप और है जहाँ बैठेगी उसकी गिबत करेंगे, उसकी गिबत करेंगे। जब तक गिबत करेंगे इसका पेट भात छेगा नहीं। अब क्या होता है? एक बूढ़ी है, बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, एक ही बेटा है। अब बूढ़ी औरत से काम होता नहीं। अब उसके दिल में शौक पैदा हुआ, यार मुझे एक बेटा है, बेटा का शादी करा देना चाहिए। बेटा का शादी हुआ, अब जैसे ही वही बहू आती है, ये बहू सास बन जाती है और सास बहू बन जाती है। अब सास बोल रही है, चलने नहीं देती है, सास डांटती है। अब बूढ़ी क्या क्या तो मजबूर है, बेटा बर्बाद है, माँ को नहीं समझता। याद रखिए आज मुसलमान तरक्की नहीं कर पा रहा है, ये माँ बाप की दुआ है। आपने अपने बुहार को देखा होगा, बुहार के बगल में भाटी होता है, भाटी में एक बुहार डाल जाता है, भस्म हो जाता है। माँ बाप जो आह निकलती है, माँ बाप जब दुआ करते हैं औलाद के लिए, इससे बड़ा पहलवान धरती के नीचे चला जाता है। तो हमरा आप खींच के मुंह हैं इंशाअल्लाह अपनी बेटी को सबसे पहली फीसद में कुरान और हदीस की तालीम देंगे। हाथ वाजिए इंशाअल्लाह, गरारा सरारा देंगे, हाथ वाजिए इंशाअल्लाह। देखिए वही देगा गरारा। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। शादी करने आती है जब मैं से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल। जरा जरा से बात पे घर में पैदा करे बबाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूँगी शादी। टीवी सिना जिसके घर हो उस
सवाल बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली बदकाए हरदम जब देगी घर घर माला, चुगली बदकाए हरदम जब देगी घर घर माला। झगड़ा झाटी करे अक्सर शैतानों की खाला, अपनी खराबी पर जरा करती नहीं ध्यान। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। एक नमूना और सुन लीजिए, दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। सारे 12 लाख मुसलमान की बेटी गैर मुर्तद हो गई। हमने एक जहेज का मुताला किया, हमने जहेज को डिमांड किया। एक जहेज था, कितनी गरीब की बेटी है, 28 साल हो चुकी है लड़की की, लेकिन वो लड़की अभी तक अपने बिस्तर में आंसू निकाल रही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहना पड़ रहा है उलमाए किराम की मौजूदगी में, और आपने मुझे मसले पर बैठाया है, इसलिए मुझे हक बोलना ही पड़ेगा। कहा कि अगर मसले मसाइल की बात हो, अगर माँ भी बैठी हो, बाप भी बैठा हो, तो शर्माना नहीं चाहिए। कहा मशहूर है, इंसान पे भूख पेट पे लगे तो इंसान भूख को बर्दाश्त कर सकता है, खाना ना मिले रोजे की नियत कर सकता है, पानी पीकर भूख बर्दाश्त बुझा जाएगा। लेकिन अगर जिसकी भूख किसी को लग गई तो वो फिर कहीं ना कहीं जाकर सौदा कर ही लेगा। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, यूपी बिहार में जहेज है हमारे यहाँ, यूपी में जहेज है, वहाँ जहेज कैसे खत्म हुआ इस नमूने को जरा ध्यान रखिएगा। 1975 में सर्वे आया, 1975 में सर्वे आया, उसमें लिखा सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर 200 लड़कियों को जिंदा जला के फेंक दिया गया। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था जहेज भेजना है, जहेज नहीं आई। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, 1975 से लेकर 1980 में आपका महाराष्ट्र इलाका है, वहां हर एक दिन 100 लड़की को सूली पर चढ़ा के फांसी पर चढ़ा के मार दिया गया। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था जहेज भेजना है, जहेज नहीं आई। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, 1980 से लेकर 1950 तक में आपका लखनऊ है, हर एक दिन एक लड़की को जिंदा जला कर फेंका जा रहा है। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था जहेज भेजना है, जहेज नहीं आई। अब इंसाफ से बताइए, बेटी पैदा करने का जुर्म है जिसकी सजा बाप को मिल रही है। अरब से मेहमान है हिंदुस्तान, बेटी वाला पहुंच गया, दुआ कर दीजिए। रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता तो आ रहा है, मोटा माल मांग रहा है, कहां से होगा? पलंग भी मांग रहा है, सेखवा का चाहिए, भैंस भी मांग रहा है, बच्चे वाली चाहिए, गाड़ी मांग रहा है, बुलेट चाहिए। मेरे साथ रहने वाला कहां से इंतजाम करूंगा? हम लोग इमाम देते हैं, रहने वाला यहाँ रहने वाला का बाप है, कटिहार में जाकर भीख मांगता है। इमाम साहब कहता है, इमाम साहब 2 महीने का टाइम है, सामान भी लेना है, दरवाजे का खर्च उठाना है, भीख मांग के तुम्हारे दरवाजे का खर्च बेटी का बाप उठा रहा है, खुदा से पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? दिखलाने के लिए जा रहा हूं। अब इंसाफ से बताइए, शादी के मौके से बेटा खामोश बैठा हुआ, बेटा नहीं बोलता, लेकिन ये 80 साल का पूरा लबड़ करता है, लबड़ करता है। अब इंसाफ से बताइए, ये पलंग मिलेगी किसका होगा? बेटी दामाद का। ये भैंस मिलेगा होगा? बेटी दामाद का। ये गाड़ी मिलेगा होगा? बेटी दामाद का। इस बानर बाप क्या मिला? ना हुंडी। ये दूसरों का दुनिया बना रहा है, आखिरत बर्बाद कर रहा है। इसलिए हाथ जोड़ कहता हूं, लड़की वाला अगर गरीब है उस पर तरस खा जाइए, आप गरीब पर मेहरबान होंगे, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा इंशाअल्लाह। अपनी बेटी का, अपने बच्चे का शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आया वाले तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर देखिए कहां बेदार है। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, जहेज बहुत बड़ी चीज है, इसको छोड़ना होगा। अगर हम जहेज नहीं छोड़ेंगे, मुसलमान की बेटी चली जाएगी, गैर मुस्लिम के पास चली जाएगी, उसका हिसाब क़यामत में हमरा देना होगा। अजब माजरा है हज़रात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए, ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं खरीदते रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन
कुछ नहीं कीमत जैसी, गहनों के उठते गरीबों बेटी, सामान मांगे छे दो पाँच बेटी, घोड़ा से बदतर जज को जवान, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान। शादी का तारीख फाइनल हुआ, अब ठीक बारात से पहले एक हफ्ता या 3 दिन या 4 दिन पहले लड़का वाला का फोन आता है लड़की वाले के पास कि समझी अस्सलाम वालेकुम। अब समझी भी जवाब देता है। पहला तो बुधवार के बाद फोन किया और बुधनी की बात जवाब दिया। और क्या हुआ कि लड़का वाला बोला है कि समझी कितना बारा जाएंगे। अब लड़की वाला तो मजबूर है, क्या बोलेगा? यही ना बोलेगा सो जाइए। अब बताइए, हम जलसा में आए हैं अकेला, अगर हम 100 आदमी को लेकर आ जाते तो कितना हमारी बेइज्जती है। भाई आप अकेला इंतजाम किए हैं, लड़की वाला बोला ठीक है हम 200 वाला किया जाएंगे, लेकिन यहाँ 300 पार हो जाता है। आज उसे पूछिए भाई आप तुमको 200 बोले 300 कैसे हो गया? क्या जवाब देता है? ये तो बच्चा है, ये बच्चा के बगैर बाप का पैदा हुआ है, बच्चा है। आप यकीन कीजिए, तजुर्बा कीजिएगा, बूढ़ा से ज्यादा बच्चा खाता है, क्योंकि उसको डर है कि लीवर कमजोर हो जाएगा, पेट झड़ना शुरू हो जाएगा, ज्यादा पावर नहीं खाना है। बच्चा चलते हाथ छोड़ खाता है, आधा खाता है। इसलिए सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिए और जितना तय हो बारात उतना ही जाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म मिलत अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। लड़की की शादी में पहले घर से निकाले माल, किसी तरह नोच रहा है इंसानों को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, लड़की की शादी में पहले घर से निकाले माल, किसी तरह नोच रहा है इंसानों को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती मंगनी में बस 30, बात हुई थी 200 बराती मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420।